I love biopics. I think it lends itself very well for features या फिर even web series. जर्नी है ज़िंदगी की, happens in this one cockpit. गाने नहीं होंगे, एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो कोई प्रोड्यूसर पैसे भी नहीं डालेगा. अगर वैसे कमेंट्स आए हैं तो देन आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक्चुअली मैं वही चाहता हूँ. जितने भी वेब सीरीज़ बने हैं जो चले हैं वो सारे हाई रिस्क सीरीज़ ही चले. एक सुपर मॉडल से लेकर मुंबई की गैंगस्टर डैडी तक अर्जुन रामपाल ने हर सफ़र को बहुत आसानी से निभाया है और अब दिखने वाले एक सुपर एक्साइटिंग वेब सीरीज़ में द फाइनल कॉल. सो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ अर्जुन. थैंक यू. सो हमें ये बताएं द फाइनल कॉल में आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं. एक्चुअली इसमें मेरा किरदार एक पायलट का है जो कैप्टन है इस पायलट के. और जब भी हम एक फ़्लाइट बोर्ड करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे, मगर सारा कंट्रोल उस पायलट के हाथ में होता है. और हमने कभी ये नहीं सोचा अगर पायलट का दिमागी हालत अगर कुछ अलग हो, ओके, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो कितना नुकसान हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है वो सफ़र. और ये जो पायलट है कैप्टन करण सचदेवा, इसका कुछ ये उसकी आखिरी फ़्लाइट के हिसाब से वो इस फ्लाइट पर चल रहा है, तो वहीं से एपिसोड शुरू होती है. यानी कि इस फ्लाइट के बाद लोग फ्लाइट में बैठने से एक बार घबरा सकते हैं. ज़रूर दो बार तो हम सोचेंगे. वैसे तो इस जो प्रोमोज आउट हुए हैं उसमें आपके कई चेहरे देखने मिल रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो एक्चुअल में है क्या ये? क्या है इस कैरेक्टर की खासियत ये है कि हर एपिसोड के साथ आपका नज़रिया बदलता है इसका. कभी आपको लगता है नहीं ये बहुत ही बुरा इंसान है, या फिर लगता है नहीं ये ठीक है, कुछ और हो रहा है इसके साथ, या इसका प्लान कुछ और है, या कुछ और करना चाह रहा है. फिर सडनली लगता है कि नहीं बहुत ही नेगेटिव है, और जितने भी बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनके लाइफ के लिए बहुत खतरा है. ओके, जैसे आपके टीज़र या प्रोमोज आउट हुए उसके नीचे के सारे कमेंट्स मोस्टली ऐसे थे कि अर्जुन रामपाल इज़ बैक विद अ बैंग. सो दैट मीन्स आप अपने फैंस के लिए कुछ डिफरेंट वैरायटी लेकर ही आ रहे हैं. अगर वैसे कमेंट्स आए हैं तो देन आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक्चुअली मैं वही चाहता हूँ कि जब हमारे दर्शक जाके देखें, हमारे फैंस जाके देखें तो उन्हें कुछ अच्छा लगता है, कुछ नया एक्सपीरियंस, एक अलग अनुभव होता है उस क्योंकि वही मेरा काम है कि जो किरदार मैं किस तरीके से निभाऊँ, और अलग अलग किरदार करने का जब मौका मिलता है तो उन में अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके फैंस को भी अच्छा लगता है. वैसे अभी आप एक प्रोड्यूसर भी है, तो क्या प्रोड्यूसर बनने के बाद स्क्रिप्ट्स को देखने का नज़रिया आपका कुछ बदल गया, या आप अभी भी एक एक्टर के तौर पर ही एक स्क्रिप्ट्स को? डिपेंड्स. आई मीन आप एक प्रोड्यूसर और एक्टर के हिसाब से स्क्रिप्ट देखते हो. जब आप एक्टर भी हो ये पहले आप कहानी देखते हो. अगर आपको कहानी अच्छी लग गई तो आप देखते हो कि प्रोड्यूसर कौन है, कि वाकई में वो जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा फिल्म को, तो उस हिसाब से ही मैं चूज़ करता हूँ. और अभी काफ़ी सारे स्टार्स वेब की और डिजिटल की ओर कदम रख रहे हैं. डू यू थिंक वेब हैज़ बिकम मच मोर बूमिंग इंडस्ट्री और मच मोर अवेलेबल और एफिशिएंट दैन फिल्म्स नाउ? नहीं, आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर. आई थिंक फिल्म्स हैं, उनका चार्म ही कुछ और है, अलग है. जो अनुभव रहता है एक दर्शक का भी जब वो फिल्म देखने जाता है तो ही गोज़ फ्रॉम हिज हाउस, इट्स एन इवेंट, वो जाके टिकट्स लेता है द काउंटर, गोज़ इन, बड़े पर्दे पे देखने को मिलते हैं उसे, अपने कलाकारों को, कहानी को, आप पॉपकॉर्न लेते हो. लॉट्स ऑफ इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. यहाँ पर क्या होता है जब आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जब आप देखते हो तो इतना सारा कंटेंट है, आप कभी भी देख सकते हो, पॉज कर सकते हो. देयर इज़ मोर ऑफ एन ईज इन वॉचिंग. आप वापस आ सकते हो या फिर आप बिंज वॉच कर सकते हो, एक साथ ही सारे देख लो. होपफुली सारे फाइनल कॉल वैसे ही देखेंगे, बट अनुभव अलग है इन बोथ. इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा मिलता है, मगर और आपकी जो ऑडियंस है वो भी बढ़ती है यहाँ पर. बट टू कंपेयर आई थिंक वोंट बी फेयर, क्योंकि
जस्ट वो प्लेटफॉर्म्स अलग हैं मगर काम सभी का एक ही। जैसे कि आपने, वैसे तो आप कई सारी फिल्में कर चुके हैं लेकिन डिजिटल के मामले में आपका डेब्यू है, सो कोई नर्वसनेस था? क्योंकि जैसे आपने कहा अगर लोगों को पसंद नहीं आया डिजिटल में दे कैन जस्ट स्किप, whereas in a film they'll watch the entire thing and then give a judgment, so ऐसे कोई डर या नर्वसनेस काइंड ऑफ थिंग? हर जब आप काम करते हो और कुछ भी काम हो जाए, अगर एक शॉर्ट फिल्म हो फीचर फिल्म हो या एक सीरीज़ हो या वेब सीरीज़ हो, जो भी आप काम करते हो इट्स अ क्रिएटिव जॉब। और आपको जब रिएक्शंस आते हैं लोगों के अबाउट द शो या अबाउट योर वर्क, तो तब आपको पता चलता है कि लोगों को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो होपफुली यू लाइक इट। होपफुली 2017 में आपने डैडी किया था फिल्म, उसके बाद आपको किसी स्क्रिप्ट ने अट्रैक्ट नहीं किया या आपने ही एक डेलिबरेटली ब्रेक लिया था? नहीं, मैंने पलटन की थी फिर। हाँ, उसके बाद क्या था, लेकिन डैडी वाज अ वेरी बिग बायोपिक काइंड ऑफ फिल्म। उसके बाद ऐसी आपकी, खैर पलटन तो खैर उसके बाद आई थी, लेकिन उसके बाद कई खबरें आई थी कि आप कई फिल्मों में दिखने वाले हैं, लेकिन न्यूज़ माय मॉम वाज नॉट वेल, तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर हर, तो इसलिए कॉन्शियसली आई वाज नॉट डूइंग एनी फिल्म। ओके फाइन। बायोपिक्स की बात करें, अभी एक ट्रेंड ही चल रहा है बायोपिक्स की, अगर आपको एक और मौका मिलता है तो आप किसके बायोपिक करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे ख्याल में काफ़ी बायोपिक्स हैं। आई लव बायोपिक्स। आई थिंक इट लेंड्स इटसेल्फ वेरी वेल फॉर फीचर्स या फिर इवन वेब सीरीज़। क्या होता है कि जब आप एक बायोपिक बनाते हो तो जो मटेरियल होता है जो आप एक लुक क्रिएट कर सकते हो, पीरियड क्रिएट कर सकते हो, एक दुनिया क्रिएट कर सकते हो, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स इंटरेस्टिंग टू गो इनटू दैट। और बहुत ही निजी जो मामले होते हैं लोगों के, वो आप निकाल सकते हो, विच बिकम्स मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लोगों के लिए देखने के लिए, या एक झलक उनकी ज़िंदगी की, तो आई डोंट नो, आई मीन देयर इज़ वन विच आई एम प्लानिंग। इट्स ऑन अ म्यूजिशियन, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट होपफुली दैट्स द वन आई विल। So we can expect you in a biopic soon. I don't know if as an actor or as a producer, let's see. We hope we get to see you as an actor as well. If we talk about one of your flight journeys, क्या ऐसी कोई मेमोरी है जिसमें आपको ऐसे ही कुछ टर्बुलेंस काइंड ऑफ फील हुआ हो या डर लगा? मैं तो बहुत घबराता हूँ फ्लाइट पे चढ़ने के लिए, इन जनरल जबकि एज एन एक्टर योर लाइफ, मैं लाइफ दिखाता नहीं हूँ किसी को, मगर अभी मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मुझे तो घबराहट होती है जब भी मैं किसी फ़्लाइट को लेने वाला हूँ। तो मैं एक्चुअली एक स्लीपिंग पिल ले लेता हूँ उससे पहले और सो जाता हूँ फ्लाइट पे। सर, आपने कई बार ये कहा है कि एवरी फिल्म विल फाइंड इट्स ऑडियंस, सो इस वेब सीरीज़ के साथ भी आप इतने ही पॉजिटिव है? आई थिंक सो। आई थिंक ये बहुत ही अलग टाइप की कहानी है या किस्म की कहानी है। इसमें ये ऐसी कभी फिल्मों में या एक किसी वेब सीरीज़ में भी ये नहीं बनी है। ये जॉनर ही कुछ हटके है। इट्स अ थ्रिलर जॉनर, मगर उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंगल भी है। एक लोगों को जो बैक स्टोरीज है, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ फील ऑफ अ फिल्म, ऑफ अ सीरीज। तो I have not actually come across anything like that, so I think this would be very different for the audience. How challenging was it for you, क्योंकि ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर भी है जो मिड एयर सुसाइड कमिट करने की डिसीजन ले लेता है, so how challenging was it for you to do that role? It was very challenging actually, क्योंकि 8 घंटे एक ही कॉकपिट के अंदर और कोई नहीं है जिसके साथ आप एक्ट कर रहे हो। आप अपने आप से बात कर रहे हो या फिर एक दूसरा पायलट है जो उसकी हालत ख़राब है, तो इस काइंड ऑफ गॉन, तो उससे बात कर रहा हूँ, या फिर ATC से बात कर रहा हूँ। तो अगर फिज़िकली आई एम नॉट सीइंग एनीबॉडी, आप चल नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, यू आर सिटिंग इन वन प्लेस ओनली एंड गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस। जो इसकी इमोशनल जर्नी है बहुत ही इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन। कभी वो ठीक हो जाता है, फिर वापस गिरता है, उठता है, गिरता है, बिकॉज उसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा बीमार है, डिप्रेशन में है, थोड़ा नहीं काफ़ी बीमार है। अनुप्रिया के साथ आप दूसरी बार फिल्म कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है? शी इज़ लवली, बहुत ही ईजी है, लेड बैक एंड चिल्ड आउट है, कॉन्सेंट्रेट करती है अपने काम पर,
यू नो प्रिपेयर कर आती है। इवन इन डैडी जब उन्होंने जो रोल प्ले किया था हिल्ला का, तो शी वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू नो, आस्क्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो कभी कभी फ्रीस्टाइल किया बस। बट या शी इज़ वंडरफुल। उन्होंने कई बार कहा है कि आप उनके साथ बहुत प्रैंक्स करते थे, आपने बहुत टांग खींची है। किसकी? अनुप्रिया की। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने वो हर झूठ जगह बोलती है, शरीक वो एक्चुअली काफ़ी झूठी है। अनुप्रिया सुनेगी तो ये जवाब देगी। नेक्स्ट आपको ये पूछना चाहूँगी, आप अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे ये स्क्रिप्ट जब आपके पास लेकर आए थे, आप कभी भी स्केप्टिकल थे? जैसे आपने कहा कि एक ही कॉकपिट के अंदर बैठ के इतने घंटों तक शूट करना, तो कभी भी आपके दिमाग में डबल थॉट्स आए कि क्या ये स्क्रिप्ट? तो क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है OTT का, ओके, इसमें खासियत एक्टर्स के लिए ये है कि वो जो प्रेशर होता है एक बॉक्स ऑफिस का, वो नहीं है आपके सर पे। ओके, सेंसरशिप का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ सेंसर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं ये। तो इस ज़रिए आपको जो फ्रीडम मिलता है, जो आज़ादी मिलती है काम करने के लिए, तो आप वाकई में शायद कुछ एक नयापन खुद के अंदर से निकाल सकते हो। तो वो एक चैलेंज होता है, कि आप किस तरीके से यू कैन डू समथिंग न्यू। तो जब एक तो जब मैंने देखा कि इसका जो पूरा जो ये जर्नी है ज़िंदगी की, हैपन्स इन दिस वन कॉकपिट, ओके, थ्रू दिस वन कॉकपिट, आई थॉट कि कोई फिल्म में तो यूज़ नहीं करेगा, या ना ऐसी कोई फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपका प्रोटैगनिस्ट एक कॉकपिट के अंदर है, यानी कि गाने नहीं होंगे, एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कोई प्रोड्यूसर पैसे भी नहीं डालेगा उसके अंदर। ओके, तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स एक्साइटिंग। तो आप एक्सपेरिमेंट बहुत कर सकते हो, और एक अच्छी कहानी बना सकते हो जो वाकई में लोगों को पसंद भी आए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें आप बना सकते हो। कुछ चीज़ें लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ इतने अच्छी नहीं लगेगी, मगर एक लाइब्रेरी है जो आप क्रिएट कर रहे हो, उसमें हर किस्म के शोज़ डाल रहे हो। अभी फाइनल कॉल जैसी शो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, जो आप ट्रेलर भी देखते हो, फील भी देखते हो, लोगों का जो रिएक्शंस भी आ रहा है, जिससे यार ये तो बहुत ही अलग लग रहा है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट, और जब आप कुछ अलग करने जाते हो तो उसमें रिस्क भी बहुत होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ही होता है कि ये चलेगी नहीं चलेगी। मगर आप देख लो जितने भी वेब सीरीज़ बने हैं जो चले हैं, वो सारे हाई रिस्क सीरीज़ ही चले हैं, जिन्होंने नॉर्मल चीज़ें की हैं, जिन्होंने सेफ रूट पकड़ा है, वो कभी खबर में नहीं आते, आपको समझ में नहीं आता, आपको दिखता नहीं है कहीं। Cool. We hope आपका ये risk actually worth it हो, and wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, this is Arjun Rampal, and I request you to subscribe to this channel, which is Bollywood Now. So subscribe now and get the latest news and gossip everywhere.